हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेके आई हूँ, रेडी और नॉट। मूवी की शुरुआत में हम एक आलीशान बंगलो को देखते हैं जहाँ पे दो छोटे भाई डैनियल और एलेक्स किसी चीज से भाग रहे होते हैं। इधर डैनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है और तभी वहाँ पे चार्ल्स नाम का आदमी आता है जो काफी डरा हुआ था। चार्ल्स इन दोनों बच्चों की आंटी हेलेन का पति था। पिछली रात ही उनकी शादी हुई थी। चार्ल्स डरते हुए डैनियल से कहता है, प्लीज मुझे छुपाओ, मेरी मदद करो। लेकिन डैनियल मदद करने के बजाय सारे लोगों को चिल्लाकर यहाँ पे बुला देता है। इसके बाद डैनियल का सारा परिवार उस कमरे में आता है। उन सारे लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया था। वही उनके साथ चार्ल्स की पत्नी हेलेन भी होती है। हेलेन बाकी परिवार वालों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक एक करके सारे लोग चार्ल्स पर तीर चलाते हैं, जिसके बाद उसे कमरे के अंदर लेके जाते हैं और उसे मार दिया जाता है। अब इस सीन के 30 साल के बाद हम देखते हैं एलेक्स को, जिसकी शादी थी ग्रेस के साथ। उस हादसे के बाद एलेक्स ने अपने फैमिली के साथ रिलेशन तोड़ दिए थे और उसे ग्रेस के साथ शादी भी अकेले में करनी थी, लेकिन ग्रेस के बार बार कहने पर उनके मैंशन पे ही ये शादी की जाती है। और इतने सालों के बाद पहली बार एलेक्स अपने फैमिली के साथ रियूनाइट हुआ था। फैमिली मेंबर ग्रेस से मिलकर काफी खुश थे, लेकिन ग्रेस को लग रहा था कि वो अनाथ है, इसीलिए उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे इन दोनों से भी मिलने के लिए एलेक्स का बड़ा भाई डैनियल आता है और वो ग्रेस को कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस शादी से भाग सकती हो। वो जाने के बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है कि देखो, मेरा परिवार अच्छा नहीं है और तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रेस कहती है, मुझे तुम्हारे परिवार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। इसके बाद ये लोग नीचे आते हैं जहाँ पे ग्रेस एलेक्स के माँ से मिलती है, जो कि ग्रेस को काफी पसंद करती है। इसके साथ साथ ग्रेस एलेक्स के पिता टोनी और उसके भाई डैनियल की पत्नी चैरिटी से भी मिलती है और इनकी शादी होती है। इनकी जो पूरी फैमिली होती है वो काफी फेमस ले डोमास नाम की फैमिली थी, जो काफी अमीर थे। अब शादी में हम हेलेन को भी देखते हैं और ग्रेस को काफी घूरे जा रही थी। अब इन दोनों की भी शादी हो जाती है और रात में ये दोनों भी अपने कमरे में मजे कर रहे थे कि तभी वहाँ पे हेलेन आती है, जो इनसे कहती है कि सभी लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। अब इधर एलेक्स ग्रेस से कहता है, मेरे परिवार में एक परंपरा है, जो भी शादी करके परिवार में नया शामिल होता है उसे एक गेम जीतना होता है, ये गेम खेलना काफी जरूरी है। जिसके बाद एलेक्स और ग्रेस नीचे आते हैं, जहाँ पे ग्रेस के अलावा एलेक्स की बहन एमिली और उसका पति फिच और उनके दो बेटे जॉर्जी और गोब से मिलती है, जो शादी में नहीं आ सके थे। वही अब टोनी इन सभी को एक कमरे के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे सिर्फ परिवार के लोग ही आते हैं। इधर टोनी ग्रेस से कहता है कि मेरे परदादा का नाम विक्टर था और एक दिन वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी उनकी लेबेल नाम की एक डीमन से मुलाकात हुई थी और उस डीमन ने उन्हें एक पजल बॉक्स दिया था और कहा था कि अगर वो इस बॉक्स को खोल देंगे तो उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। और फाइनली उन्होंने वो बॉक्स खोल दिया था और उन्हें उस डीमन लेबेल ने काफी सारे पैसे दिए थे और उन्हीं पैसों से हमारे फैमिली के बिजनेस की शुरुआत हुई थी और हमने काफी नाम कमाया। जिसके बाद मेरे परदादा ने उस डीमन के साथ एक सौदा किया, जहाँ पे वो डीमन मेरे परदादा के आने वाली सारे पीढ़ी को ऐसे ही पैसे कमाने में मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में हमारे परिवार में आए हर एक नए मेंबर को इस बॉक्स से कार्ड निकालना पड़ेगा और इस कार्ड पर एक गेम लिखा होगा और ये गेम कौन सा होगा वो हमें लेबेल बताएगा, यानी वही डीमन। और तभी हमें समझ आता है कि ऐसा ही एक गेम चार्ल्स यानी हेलेना के पति ने शादी वाले दिन खेला था, जिसमें उसे हाइड एंड सीक वाले गेम का कार्ड मिला था कि उसे भी एक गेम खेलना है। अब ये सब कुछ शुरू होता है और टोनी ब्लैंक कार्ड को बॉक्स के अंदर डालता है और ग्रेस को देता है और जब ग्रेस कार्ड को बाहर निकालती है तब कार्ड के पीछे हाइड एंड सीक नाम का गेम लिखा था। ये देख एलेक्स के तो रंग उड़ जाते हैं और डैनियल भी काफी टेंस नजर आता है। अब यहाँ पे टोनी ग्रेस को छुपने के लिए कहता है और उसे कहता है, गेम का रूल ये है कि तुम्हें सुबह होने तक छिपे रहना है और हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब 200 तक काउंटिंग की जाती है। यहाँ पे हम ग्रेस को देखते हैं जो काफी हंसी खुशी जो एक छोटी सी लिफ्ट होती है घर में, जिसे डम वेटर कहा जाता है, उसके अंदर जाके छिप जाती है। घर के सारे खिड़की दरवाजे कैमरास बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ पे हम टोनी को देखते हैं जो अपने परिवार वालों को हथियार दे रहा था और उसी के साथ ये लोग ग्रेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यानी कि इस गेम में ग्रेस को भी हंट डाउन करके मारना था सुबह होने से पहले। वही एलेक्स ये गेम खेलता नहीं है और उसे उसके ही कमरे में रखा जाता है और चैरिटी उस पे नजर रख रही थी। लेकिन यहाँ पे एलेक्स अपने
अपने कमरे के एक सीक्रेट दरवाजे से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा जॉर्जी अपने कमरे में सो रहा था। वो उठकर कहीं बाहर चला जाता है, जिसे ढूंढने के लिए उनकी नैनी क्लारा भी बाहर जाती है। यहाँ पे ग्रेस डम्पस्टर में बैठ के बोर हो रही थी और इसीलिए वो बाहर आ जाती है, पर तभी एलेक्स आकर उसे खींचते हुए कमरे के अंदर लेके जाता है और दोनों भी बेड के नीचे छिप जाते हैं। इसी बीच उस कमरे में नैनी क्लारा आ जाती है, लेकिन तभी एमिली क्लारा जो नैनी थी उसे ग्रेस समझकर उसके ऊपर गोली चलाती है और वो मारी जाती है। अब गोली की आवाज सुनते ही सभी लोग कमरे में आते हैं, जहाँ पे टोनी एमिली से कहता है कि तुम्हें सिर्फ ग्रेस को घायल करना है और अपना रिचुअल होने तक उसे जिंदा रखना है, मारना नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग क्लारा की लाश को लेकर बाहर चले जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर ग्रेस पैनिक होने लगती है और सब लोग जाने के बाद एलेक्स और वो बाहर निकलते हैं और यहाँ पे प्लॉट रिवील होता है और एलेक्स बताता है कि दरअसल उसके फैमिली ने लैब एलिस डीमन के साथ एक सौदा किया था। वो लोग अमीर रहेंगे, इसके बदले में घर में जो भी नया मेंबर आता है उसे वो बॉक्स का गेम खेलना है। उसमें अगर हाइड एंड सीक ये कार्ड आया तो बाकी सारे फैमिली को उसे रिचुअल करके सैक्रिफाइस करना है उस डीमन को सुबह होने से पहले, वरना सारा परिवार मारा जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है 30 साल पहले हेलेंस के पति चार्ल्स ने भी यही गेम खेला था, इसीलिए उसे मार दिया गया। ये सब कुछ देख के बेचारी ग्रेस बहुत पैनिक होती है और रोने लगती है, काफी गुस्सा थी और कहती है कि तुम शादी के लिए मना कर सकते थे, लेकिन तुम्हें मुझे इन सब में डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साइड में ही हूँ और तुम्हें बचा के रहूंगा। और एलेक्स डिसाइड करता है कंट्रोल रूम में जाकर सारे दरवाजे खोलने का और उसे बताता है कि तुम किचन के दरवाजे से बाहर चली जाना, और वो चला जाता है। यहाँ पे ग्रेस काफी रोने लगती है। भागते हुए एक जगह पे उसका ड्रेस अटक जाता है, इसके लिए वो अपने वेडिंग ड्रेस को फाड़ देती है। अब यहाँ पे ग्रेस किचन को ढूंढते हुए गलती से हॉलवे में चली जाती है, जहाँ पे टोनी, हेलेन और डैनियल नैनी की लाश लेकर जा रहे थे। और तभी पीछे से उनकी बहन एमिलिया भी आती है, जो ग्रेस पर गोली चलाने लगती है, लेकिन हमेशा की तरह उसका निशाना चूक जाता है और ग्रेस उसके सामने से भागते हुए एक रूम में आकर छुप जाती है। अब उसे किसी के आने की आहट होती है, वो था डैनियल। और डैनियल इनमें से थोड़ा अच्छा रहता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें भागने का मौका दूंगा, इस रूम से अभी चली जाओ। और वहाँ से जाने के बाद वो सबको पुकार के कहता है कि वो इसी रूम में है। तभी हम बाकी के फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जो इस फीस्ट के लिए तैयार होते हैं। एमिली कुछ गोलियां ले रही होती है, वही उसका हस्बैंड क्रॉसबो कैसे चलाते हैं ये यूट्यूब पे देख रहा था। हेलेन के पास बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। टोनी और उसकी पत्नी भी रेडी होते हैं। एलेक्स भी भागने लगता है अपने वाइफ को बचाने के लिए। अब सबसे पहले रूम में चैरिटी आती है और अपने हस्बैंड डैनियल को ऐसा बैठा देख वो कहती है कि तुम तो यूजलेस हो, तुमने ग्रेस को भगा दिया। तो डैनियल कहता है कि हाँ, एटलीस्ट वो अभी भी इंसान है, लेकिन मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था मेरी फैमिली कैसी है, और तुम जरा भी हिचकिचाई नहीं अपना सोल डीमन को बेचने के लिए। और तभी एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं और ग्रेस को वहाँ ना पाकर वो बहुत ही गुस्सा और इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि सुबह होने में ज्यादा समय नहीं था। इसीलिए एलेक्स की माँ डिसाइड करती है कि उन्हें कैमरास को ऑन करना चाहिए। इसी दरमियान टीना नाम की मेड आती है और कहती है कि ग्रेस उधर गई है, लेकिन तभी एमिली गलती से क्रॉसबो चलाती है और टीना के सर के आर पार चला जाता है। यानी अब ये तीसरी मेड मारी गई थी। यहाँ पे ग्रेस भागते हुए उसी फैमिली कमरे में आती है जहाँ पे बहुत बड़ा फोटो था और वहाँ पे शॉटगन और उसके शेल्स रखे हुए थे, जो वो उठा लेती है और वहाँ से किचन में जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे उनका शेफ स्टीवन उसे देख लेता है। अब वहाँ दूसरी जगह पे एलेक्स को हम देखते हैं, जो कंट्रोल रूम में जाके सारे दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक खोल देता है। यहाँ पे किचन में स्टीवन ग्रेस को देख लेता है, लेकिन तभी ग्रेस स्टीवन को गन पॉइंट पे रखकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। लेकिन तभी स्टीवन कहता है इस बंदूक की गोलियां नकली है। लेकिन तभी ग्रेस बंदूक से स्टीवन पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे कंट्रोल रूम में एलेक्स एक एक करके सारे कंट्रोल्स तोड़ देता है ताकि ये लोग फिर से दरवाजे को बंद ना कर पाए। पर तभी वहाँ पे डैनियल और टोनी आते हैं और टोनी एलेक्स के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है ताकि वो ग्रेस की मदद ना करे। फिर वो दोनों एलेक्स को उसके कमरे में हथकड़ी लगाकर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ग्रेस को देखते हैं जो वापस से उस छोटे से लिफ्ट के यहाँ जगह पे छुपने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पे पहले से डोरा नाम की एक मेड छुपी थी जो ग्रेस को देखकर चीखने लगती है कि ग्रेस यहाँ पर है। पर तभी गलती से डोरा एक बटन दबा देती है जिससे डम वेटर शुरू हो जाता है और उसी में डोरा की गर्दन फंसने के कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर टोनी और हेलेन एलेक्स के कमरे में होते हैं। अब दूसरी जगह हम ग्रेस को देखते हैं जो खिड़की से कूदकर बाहर जाती
जाती है और घोड़ों के तबेले में आकर छुप जाती है। तभी वहाँ पे छोटा जॉर्जी होता है। ग्रेस उसे कहती है कि प्लीज किसी को मत बुलाना प्लीज, लेकिन तभी जॉर्जी के हाथ में बंदूक रहती है। उससे वो ग्रेस को शूट करता है और ग्रेस के हाथ के आर पार बंदूक की गोली जाकर एक बहुत बड़ा होल बनता है, लेकिन जॉर्जी चिल्लाए उसके पहले ही वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। पर तभी ग्रेस के सामने एक बकरी आती है, जिसे देखकर ग्रेस अपना बैलेंस खो देती है और पीछे के गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पे काफी सारी लाशें और कंकाल थी। वो काफी डर जाती है। कैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए लगती है। बाहर निकलने के बाद वो मेन गेट की तरफ भागने लगती है, लेकिन चैरिटी उसे देख लेती है और वो उसके ऊपर गोली चलाती है, पर उसका निशाना चूक जाता है। जिसके बाद चैरिटी जाकर सभी को बताती है कि ग्रेस बाहर चली गई है। यहाँ पे ग्रेस कैसे तैसे गेट से बाहर निकलकर रोड पे भागने लगती है। वही दूसरी जगह पे स्टीवंस अपनी गाड़ी निकालकर ग्रेस को ढूंढने जाता है और गाड़ी को देखकर ग्रेस उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन जब देखती है स्टीवंस है तब वो स्टीवन पर हमला करती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ग्रेस गाड़ी में लगे फोन से 911 को कॉल लगाती है, जिसे जस्टिन नाम का एक आदमी उठाता है। लेकिन तब तक स्टीवन की गाड़ी किसी ने चोरी की है, इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी दी रहती है और इसीलिए जस्टिन ग्रेस से कहता है कि ये गाड़ी तुमने चोरी की है, इसीलिए मुझे गाड़ी के सारे सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। जिसके बाद अचानक से गाड़ी रुक जाती है और तभी वहाँ पे स्टीवंस भी आ जाता है, जो ग्रेस को बेहोश करके वापस से घर लेके जाता है। यहाँ पे स्टीवन सबको कॉल करके बताता है कि उसने ग्रेस को पकड़ लिया है, लेकिन तब तक पीछे से ग्रेस को होश आता है और वो स्टीवन को लात मारती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्टीवन मारा जाता है। अब यहाँ पे सबको लगने लगता है कि ग्रेस उनके घर के लिए कर्स है। अब ग्रेस बच जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पे डैनियल आता है, जो ग्रेस को ना चाहते हुए भी बेहोश कर देता है, क्योंकि डैनियल को पता था कि उसके पिता टोनी पीछे से उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। वही दूसरी जगह पे एलेक्स की माँ बेकी एलेक्स के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम अपने परिवार के साथ क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि ग्रेस से जब मैं मिला था तब उसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया, मैं तुम में से एक नहीं हूँ, मैं बुराई का साथ नहीं दूंगा। पर तभी बेकी कहती है ग्रेस से भी ज्यादा मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मैं एक बात कह सकती हूँ कि तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता। यहाँ पे टोनी उस डीमन के बॉक्स को एक कुर्सी के आगे रख देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेबेल यानी वो डीमन की आत्मा उसी कुर्सी पर बैठा करती थी, जहाँ पे बचपन में एलेक्स ने उसे देखा था। इधर परिवार के सभी लोग ग्रेस के पास आते हैं, जिसे बांध कर रखा होता है। मगर ग्रेस को मारने से पहले ये लोग एक ड्रिंक पीते हैं, पर इसे पीते ही सभी को उल्टियां होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे डैनियल ने इनके ड्रिंक्स में थोड़ा सा जहर मिला दिया था ताकि इसे पीने से इनकी तबीयत खराब हो जाए। अब यहाँ पे डैनियल ग्रेस को छुड़ाकर उसे भगाता है, पर तभी वहाँ पे उसकी वाइफ चैरिटी आती है और वो डैनियल के ऊपर ही गोली चलाकर उसे मार देती है, जिसे देखकर फिर ग्रेस चैरिटी को मारकर बेहोश कर देती है और वो डैनियल को बचाने आती है। लेकिन डैनियल कहता है कि तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है, तुम यहाँ से चली जाओ, जिसके कारण उसे भागना पड़ता है। अब यहाँ पे हम एलेक्स को देखते हैं, जो अपने आप को छुड़ाकर बाहर आता है, लेकिन जब वो अपने सबसे करीबी इंसान यानी डैनियल की लाश देखता है तब उसे लगता है कि डैनियल को ग्रेस ने ही मारा है और उसे गुस्सा आने लगता है। वही अब ग्रेस का सामना टोनी से होता है, पर ग्रेस टोनी को एक लैंटर्न से मार के बेहोश कर देती है और लैंटर्न को कमरे में फेंक कर चली जाती है, लेकिन इसके कारण कमरे में आग लगने लगती है। जिसके बाद फिर ग्रेस का सामना एलेक्स के माँ बेकी से होता है, पर तभी ग्रेस के पास वही बॉक्स आ जाता है यानी डीमन बॉक्स, जिससे वो बेकी के सर पे हमला करके उसे भी मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलेक्स आता है और यहाँ पे एलेक्स समझ गया था कि इतना सब कुछ सच जानने के बाद ग्रेस अब उसके साथ नहीं रहेगी, इसीलिए वो ग्रेस को पकड़कर सारे लोगों को वहाँ पे बुलाता है। वही सुबह होने में थोड़ी देर रह गई थी, इसीलिए ये सभी अपने रस्म को पूरा करने के लिए ग्रेस को लेकर आते हैं और वही एलेक्स खुद अपने हाथों से ग्रेस को मारने आता है, पर तभी ग्रेस अपने आप को छुड़ा लेती है, मगर चाकू जाकर ग्रेस के कंधे पर लगता है और तभी हेलेन देखती है कि ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, यानी ये मिशन में फेल हो गए हैं, यानी कि अब ये मरने वाले थे। इसीलिए हेलेन उस कुर्सी की तरफ देखकर डीमन से माफी मांगने लगती है कि हम आपके मिशन में फेल हो गए हैं, लेकिन प्लीज हमें मत मारिए।
मैं अभी इसका काम तमाम कर देती हूँ। और वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर ग्रेस को मारने जाती है, लेकिन तभी अचानक से हेलेन का सर अपने आप फट जाता है और वो मारी जाती है। जिसके बाद फ्लीट, चैरिटी, एमिली, उसके दोनों बच्चे और टोनी, इनका भी सर फट के मारे जाते हैं। ग्रेस यहाँ पागलों की तरह हंसने लगती है और तभी एलेक्स ग्रेस से कहता है, मैं अपने परिवार वालों की तरह नहीं हूँ, इसीलिए ले ब्लैक ने मुझे नहीं मारा। लेकिन तभी ग्रेस एलेक्स की दी हुई शादी की अंगूठी निकाल कर कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और जैसी अंगूठी निकालती है, एलेक्स भी मारा जाता है। और तब ग्रेस को कुर्सी पर ले बेली डीमन बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि उसे देखकर अपना सर हिलाता है। जिसके बाद ग्रेस घर के बाहर आती है, जहाँ पे पूरे मेंशन को आग लगी थी। पुलिस आकर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। तभी वो हंसते हुए कहती है, इन लॉज। और मूवी खत्म होती है। पूरे परिवार वालों ने डीमन के साथ डील की थी, वो लोग अमीर रहेंगे, इसके बदले में नए मेंबर को ये गेम खेलना होगा, लेकिन रूल के अनुसार। अब सुबह होने के बावजूद ग्रेस जिंदा थी, यानी कि अब परिवार वाले मारे जाने वाले थे। और उतने में ही हेलेन रूल को तोड़ते हुए ग्रेस को मारने जाती है और इसी मौके पर डीमन उन सबको मार देता है। यहाँ पे शायद एलेक बच जाता अगर ग्रेस उसके साथ रहने का फैसला करती, लेकिन जैसे ही वो वेडिंग रिंग निकालती है, वो भी मारा जाता है। बाय बाय।